नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, बेयर रिएक्शन का हम लोग लास्ट क्लास पार्ट ए पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं सर वो है हमारा पार्ट बी। अगर आपको ए याद हो तो इस जगह पर हुआ करता था, याद करें आप, एल्किन। तो एल्किन में जब आप 1% KMnO4 का यूज किया करते थे तब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हुआ करता था 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी। अच्छा, जो बच्चे हमारा अभी डायरेक्टली बेयर रिएक्शन का पार्ट बी देख रहे हैं तो वो आप एक काम कर दें, थोड़ा आप इसके पहले वाला वीडियो, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो में आप चले जाएं और पार्ट ए जरूर देख लें। तो जब आप पार्ट ए को देख लेंगे तो पार्ट बी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इसको देखने से पहले आप एक बार उसको जरूर देख लें। अब हम आते हैं, जो विद्यार्थी इसको देख चुके हैं, पार्ट ए को देख चुके हैं, अब वो सीधे पार्ट बी में आइए और इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सो स्टार्टिंग पीरियड में कहता है कि आपके पास होना चाहिए एल्काइन। एल्काइन में जब आप 1% KMnO4 का यूज करते हैं तो उस टाइम पर जो हाइड्रोक्सी होता है वो होता है 4 मोल का। एल्काइन में जब आप 1% KMnO4 का यूज करेंगे तो उस समय पर जो हाइड्रोक्सी होता है वो होता है 4 मोल का हाइड्रोक्सी। ऐसे में जो आपको प्रतिफल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्केन। टेट्रा का मतलब होता है 4, जैसे डाई का मतलब हुआ करता था 2, ट्राई का मतलब होता है 3, तो टेट्रा का मतलब होता है 4। आपको जो यहां पर मिलेगा वो होगा टेट्रा हाइड्रोक्सी। टेट्रा हाइड्रोक्सी क्यों हुआ है वो बेहद आसान है, आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी यहां पर ऑलरेडी 4 मोल में लिया गया है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट मिलेगा वहां तो 4 मोल का ही हाइड्रोक्सी मिलेगा। तो 4 मोल के हाइड्रोक्सी को हम लोग IUPAC वर्जन में कहते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी। अब सेम चीज है कि टेट्रा हाइड्रोक्सी बाद जिस तरह वहां पे एल्किन में यहां पर एल्केन मिला करता था, जब आप 4 हाइड्रोक्सी लगाएंगे तो एल्काइन के बाद भी आपको यहां पे एल्केन मिलेगा। सेम फंक्शन यहां पर है कि इस दरमियान भी आपका विलयन अभिक्रिया काम करेगा। विलयन अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि किसी चीज का विस्थापन नहीं होगा। तो किसी चीज का विस्थापन नहीं होगा इसका मतलब वो केवल वहां पे ले जाके हम जोड़ देंगे, लेकिन इसको बनाने के तरीका को केवल आप बढ़िया से समझो सर। कहता है स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास एल्काइन होना चाहिए। एल्काइन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, बेयर रिएक्शन तो ही जगह काम करता है, या तो एल्किन या तो एल्काइन, क्योंकि ये दोनों में बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। लेकिन एल्किन में आप अगर बॉन्ड को तोड़ेंगे ऑलरेडी उसके पास कंप्लीटेड होता है, उसका अष्टक ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है। तो अब अगर आप उसको तोड़ेंगे भी तो जुटने का संभावना नहीं बन पाएगा। वहां पर एक ही चीज होता है कि आप एक को हटाइए तब किसी और को जोड़िए। लेकिन एल्किन या एल्काइन में ये होता है कि अगर आप किसी को नहीं भी हटा रहे हैं तो आराम से उस जगह पे ले जाके आप जोड़ सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे, एल्काइन आपके पास होना चाहिए। एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके से लिख दें सर जी, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सही जा रहे हैं हम? और इस जगह पर आप लिख दो H और यहां पर भी आप लिख दो H। करेक्ट है? अच्छा, जब ट्रिपल बॉन्ड बना होगा इसका मतलब होगा कि कार्बन यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, ये बात हर कोई जानता होगा। और फिर यहां पर भी जी 3 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, यहां पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। सही जा रहे हैं? अच्छा, अब यहां 4 मोल का हाइड्रोक्सी का यूज किया जाना है। लेकिन सर हमको लगता है कि 4 मोल का हाइड्रोक्सी अगर हम एक बार में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसको तो आसान भाषा में समझने के लिए आप एक काम कर दें, वो ये कि ये जो एल्काइन है, पहले आप इसका नाम लिख दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो इसका जो नाम होगा सर, ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं कि ये होता है इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप इसमें जोड़ेंगे आइन, तो इसका टोटल नाम बनता है इथाइन। अब आप क्या करो कि इसमें जो 4 मोल का हाइड्रोक्सी का यूज करना है तो एक एक करके आप काम करें। कैसे? तो आप इस जगह पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी का यूज कर लें। अब आपके दिमाग में यहां पर कई सवाल चल रहा होगा, ये कि सर 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी क्यों ले रहे हैं, जबकि एल्काइन में तो यहां पर जी 4 मोल का हाइड्रोक्सी कह रहा है। जाहिर है ये एल्काइन है क्योंकि ये इथाइन है, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर ये इथाइन है तो आप इसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी यूज क्यों कर रहे हैं, जबकि यहां तो कह रहा है 4 मोल का हाइड्रोक्सी यूज करना है। तो इसके पीछे का हम आसान भाषा में अगर आपको बोले तो वो ये समझो कि सर ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम हिट करेंगे तो क्या डायरेक्टली कभी ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप हिट करोगे तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो कार्बन के पास सिर्फ एक एक फ्री रेडिकल बचेंगे, दोनों कार्बन के पास। आप ध्यान दीजिए इन बातों को, फिर से समझिए इस बात को कि कार्बन इस जगह पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, अगर कार्बन के पास इस जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस कार्बन के पास केवल एक मुक्त आयन होगा और इस कार्बन के पास भी केवल एक ही मुक्त आयन होगा। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 ही हाइड्रोक्सी आप एक बार में जोड़ सकते हैं। फिर जब वो एक बार में 2 हाइड्रोक्सी जुट जाएगा
तब आप एक काम कर सकते हैं, फिर से आप उस डबल बॉन्ड को हिट करिएगा, फिर से दोनों कार्बन के पास एक एक फ्री रेडिकल बचेगा, फिर से आप यहां पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी का यूज करिए, तब जाकर आपको टेट्राहाइड्रोक्सी एल्कीन का प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे बना रहे हैं ध्यान दीजिए, आप इथाइन ले रहे हैं, सिंपल भाषा में समझने के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी, इसका विखंडन कर दिए, जिस तरीके से बॉन्ड में आप पिछले बार दर्शाए हुए थे बिल्कुल वैसा ही काम कर दो। कैसे काम करेंगे तो ध्यान दीजिए सर जी, वो है यहाँ पे OH, फिर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर OH, करेक्ट है ना। आप क्या करो, इस ट्रिपल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो हमको मालूम है सर जी कि 1% KMnO4 के प्रेजेंस में ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दो सर जी, C डबल बॉन्ड C, यहाँ H और फिर इस जगह पर भी H, जाहिर है कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन के पास 1 2 3 और 1 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है एक कार्बन के पास, इसके पास भी 1 2 3 और 1 4 है। लेकिन जब आप इसको ब्रेक कर चुके हैं, जब आप इसको हीट कर चुके हैं, तो हीट करने के कंडीशन में जब ये ब्रेक होता है, तब जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो कार्बन यहां पर एक कार्बन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को रखा है। अब आप क्या करें तो एक यहां पे रख दें और एक फ्री रेडिकल यहां रख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब आप क्या करो ना कि इसको भी अब आप ब्रेक कर दो। अच्छा, जब ये ब्रेक करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं पार्ट ए में कि यहां पर आप OH नहीं लिख सकते हैं, आप इस बॉन्ड के साथ OH ऐसे लिखेंगे, है ना। ऐसा क्यों हुआ है हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो जब आप इसको बीच से ब्रेक करेंगे सर जी तो OH का एक फ्री रेडिकल और इस OH का भी एक फ्री रेडिकल, अब हम इसको किस तरीके से जोड़ सकते हैं तो कार्बन का एक फ्री रेडिकल, कार्बन का एक फ्री रेडिकल बच चुका है, तो अब आप इस OH को इस जगह पे ले जाके बिठा दो, करेक्ट है हम, और ये वाला OH को सर जी अब आप इस जगह पे ले जाके बिठा दें। तो अब आपके सामने में जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, C इस जगह पर अब आपका OH बन रहा होगा। आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये वाला OH जब यहां आएगा तो ये कार्बन का एक फ्री रेडिकल और ये OH का एक फ्री रेडिकल, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा और बॉन्ड क्रिएट करने के बाद ये OH यहां पर आके ज्वाइन हो जाएगा। अब इस जगह पर सर जी सेम जो चीजें हैं वो लिख दीजिए, यहां पर जी H है। अच्छा, सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो लिख दो डबल बॉन्ड, फिर इस जगह पर C और यहाँ पर लिख दो आप OH और यहाँ पर लिख दो आप H, बिल्कुल ये सही जा रहा है। अच्छा, इसका अगर हम नाम का बात करें तो अभी हाइड्रोक्सी कितने जुटे हैं, 2 जुटे हैं, तो ऐसे में जो आप इसका नाम लिखोगे वो लिखोगे डाइहाइड्रोक्सी, सही जा रहे हैं हम, डाइहाइड्रोक्सी, है ना। अच्छा, अब यहां पर इसका अगर नाम का जिक्र करें तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए नाम होता है सर जी इथ। अब चूंकि दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके अंतिम में आप जोड़ दो इन, तो इसका टोटल नाम बनेगा सर जी डाइहाइड्रोक्सी इथिन। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा था यहाँ पे 4 मोल का हाइड्रोक्सी जोड़ना, आप अभी तक कितने मोल का हाइड्रोक्सी जोड़े, मात्र 2। अच्छा, एक चीज और, टेट्राहाइड्रोक्सी एल्केन बनना था, एल्केन, लेकिन जो अभी तक बना है वो इथिन बनाना है, इसका मतलब ये एल्कीन बना है। तो अभी आपको इसमें एक और काम करने की जरूरत है। अभी आप जो 2 हाइड्रोक्सी जोड़े और जो 2 हाइड्रोक्सी अभी आपके पास बचा है उसको भी तो ले जाके जोड़ना होगा। तो अब आप फिर क्या करो, अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो किसके प्रेजेंस में, तो 1% KMnO4 के प्रेजेंस में। अब आप अगर इसको हीट करोगे सर तो ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब जब ये ब्रेक होगा तो ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख लो, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ ऑलरेडी आपका OH है, यहाँ पर आपका H है, इस जगह पर आपका H है और इस जगह पर आपका H है, कुछ इस तरीके से। अब आप एक काम करें कि जब आप इसको हीट कर रहे हैं ये तो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर इस जगह पर एक, तो टोटल कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर यहां पर भी कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्री रेडिकल तो यहां पर भी बचेगा। ये कैसे आया तो इसको देख लीजिए, कार्बन का यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां एक, इस जगह पर भी 2 1, तो एक कार्बन का यहां टोटल 4 है, 1 2 3 4, एक कार्बन का 1 2 3 4, तो जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो 1 2 3 तो एक फ्री रेडिकल बच जाएगा, सेम डिट्टो 1 2 3 तो एक फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो अभी तक आप यहाँ पे 4 मोल के हाइड्रोक्सी की जगह पर 2 मोल का हाइड्रोक्सी का यूज किया। अब आप एक काम और कर दो, वो ये कर दो कि अब इसमें भी अब आप 2 ठो जो बचा हुआ वो अब आप ऐड कर दो। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, OH सिंगल बॉन्ड OH। अब आप अगर इसको भी हीट कर देंगे सर तो ये ब्रेक कर जाएगा, है ना। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो कार्बन का ये वाला जो फ्री रेडिकल बचा है इसमें आप इस OH को ले जाके जोड़ दें और ये वाला भी OH को उठाकर आप यहाँ पे जोड़ दें। ऐसे में जो कंपाउंड आपका प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा, HC, यहां है आपका OH सिंगल बॉन्ड C OH,
इस जगह पर H, और यहां पर अब आपका ज्वाइन करेगा ये वाला OH, और ये वाला OH भी जब आपका यहां ज्वाइन करेगा तो ये वाला कुछ ऐसा बनकर आएगा। तो अब जो आप देख रहे हो सर जी, इसका नाम अगर आप लिखोगे तो अब बनेगा 4 हाइड्रोक्सी के लिए टेट्रा, अच्छा OH के लिए बनेगा आपके सामने में हाइड्रोक्सी। अब जो इसका नाम लिखिएगा 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए बनेगा इथ और उसमें जोड़ेंगे N, तो ये कुल मिलाकर आपका प्रोडक्ट बनता है। तो अब जो आप देख रहे हैं सर जी, इस वक्त जो आपके बोर्ड पर बना हुआ है वो बेयर का पार्ट बी है, जिसमें आप एल्काइन में 4 मोल का हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं, तब जाकर आपको मिलता है टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्केन। लेकिन कैसे बना, तो डायरेक्टली आप 4 मोल का हाइड्रोक्साइड एक बार में नहीं जोड़ सकते, आप बॉन्ड के अनुसार से 2-2 करके जोड़िए तो आपके लिए फायदा होगा। तो हम क्या किए थे, पहले एल्काइन लिए थे, एक बार दोबारा समझ लें। आप पहले एल्काइन लिए हैं, जिसमें एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। आप ट्रिपल बॉन्ड में 2 OH को जोड़े, तो कैसे जोड़े, तो आप ट्रिपल बॉन्ड को आप हिट कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका था। कार्बन के पास दोनों कार्बन के पास एक एक फ्री रेडिकल बच चुके थे। अब इस OH और OH को आप तोड़ दीजिए बीच से, तो OH का एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ये वाला OH का एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। अब ये वाला OH यहां पर आकर ज्वाइन करेगा, ये वाला OH अब आपका यहां पर आकर ज्वाइन करेगा। ऐसे सिचुएशन में आपका डाइहाइड्रोक्सी इथिन बन चुका है, क्योंकि 2 ठो है तो डाई लगा, और OH के लिए आपका हाइड्रोक्सी हो चुका है, 2 कार्बन के लिए इथ हो चुका है, डबल बॉन्ड के लिए इन हो चुका है। अब आप क्या करोगे, चूंकि ये डाइहाइड्रोक्सी भी हुआ है जबकि टेट्राहाइड्रोक्सी बनना था, अब आप फिर से इसको ब्रेक कर दीजिए 1% KMnO4 की उपस्थिति में। जब आप इसको हिट कर देते हैं तो अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो दोनों के पास एक एक फ्री रेडिकल बच चुका है सर जी। अब आप इसमें 2 ठो OH जो बचा हुआ था उसको आप ले जाके जोड़ देंगे, तो ये वाला उठकर यहाँ आएगा, ये वाला उठकर यहाँ आएगा, ऐसे में ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बना है, अब ये 4 हाइड्रोक्सी है तो टेट्राहाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़े N, तो ये आपका कुल मिलाकर टेट्राहाइड्रोक्सी इथिन बन चुका है। तो ये जो इस वक्त बना हुआ है वो पार्ट बी बना हुआ। क्वेश्चन पूछने का तरीका वो ऐसा कुछ पूछेगा कि क्या होता है जब एल्काइन को 1% KMnO4 की उपस्थिति में हिट किया जाए, या एल्काइन को 1% KMnO4 की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका प्रतिफल बनता है वो प्रतिफल बनता है टेट्राहाइड्रोक्सी इथिन। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन बेयर रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।